है ये यात्रा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ब्रिक्स सम्मेलन मोदी की कूटनीति का दिखेगा रंग। आपको जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात है, उस पर विश्व की नजरें हैं। कजान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरह से आप भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और आपने देखा कि मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माँ के जयकारे वहां पर लगे। जिस तरह से जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़े मंच पर मोदी का पावर शो देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मोदी का शांति संदेश सुनेगी पूरा विश्व, तो कजान में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और सबकी इस बात पर निगाहें टिकी हुई हैं कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी जो है वैश्विक मुद्दों पर मंथन होगा, वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात है, बैठक पर दुनिया की नजर है। तो रूस में ब्रिक्स का महामंच जो है सज चुका है और रूस के कजान में महामुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर जो बातचीत है वो होना है। तो ये काफी months and now we have done this. We were so excited, we were so nervous. I really like it. But Indian people really like Modi and they welcome he very excited, very loud. It was so good. The Prime Minister also appreciated the dance performance with us, and he also tried to interact with the troops as well. So what did he say? We also managed to have a picture with. He said that we excited dancers. Thank you. ठीक है। और राकेश जी, देखिए जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं हमने सुनी यहाँ पर, जो भारत मूल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, खासा उत्साह उनमें देखा गया जिस तरीके से स्वागत पीएम मोदी का किया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो देश की संस्कृति भी वहाँ पर प्रस्तुत की गई। और अगर इस पूरी यात्रा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का ये दूसरा रूस दौरा है। पहले भी काफी खास विषयों पर चर्चा हुई थी, इस बार भी एक बड़े संदेश की उम्मीद लगाई जा रही है। क्या वो संदेश हो सकता है, क्योंकि लगातार शांति को लेकर वार्ता होती आई है, इस बार का खास संदेश क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर पूरे विश्व की नजरें हैं, क्योंकि अगर जो मुद्दे हैं, जैसा कि आप देखे हैं कि 4 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव है, इसकी अटकलें लगातार लग रही हैं। मुलाकात हो सकता है। जो अभी की सबसे बड़ी जो खबर है, एक तो नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात है जिस पर विश्व की नजर है, क्योंकि यूक्रेन भी लगातार भारत से गुहार करता रहा है कि भारत, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे तो जो यूक्रेन से रूस के बीच जो युद्ध है उसको खत्म करने में उसको मदद मिल सकती है। रही बात कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव की जो स्थिति है उस बीच में है, ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में ये कजान में भारत और रूस दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय से जो मिले हैं, जो गर्मजोशी है वो देखने लायक है। तो रूस के कजान में महामुलाकात है, भारत रूस की दोस्ती और दुनिया की नई राह दिखाएगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर भारतीय कूटनीति का चमत्कार, एलएसी पर खत्म चीनी विस्तार, ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और चीन के जिनपिंग से उनकी जो मुलाकात है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि उससे एक दिन पहले आप जो सीमा पर एलएसी पर चल रहा विवाद जो है उसको आपने देखा कि किस तरह से चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जो है इसकी पुष्टि की गई है कि जो सेना है वो पीछे हटेगी और वहां पर दोनों तरफ से भारत और चीन की ओर से पेट्रोलिंग होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है
जैसा कि आप जानती हैं ब्रिक्स का 2006 में इसका स्थापना हुआ था। इसके जो कजान में जो तैयारी है वो अपने अंतिम दौर में है और सबकी इसी बात पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, लेकिन मुख्य जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ और चीन के जिनपिंग के साथ कि आखिरकार दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत होती है, क्योंकि पुतिन से बातचीत तो तय है लेकिन जिनपिंग को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बातचीत होती है तो कई अहम जो मुद्दे हैं वो विश्व देखेगा कि आखिरकार जिस तरह से कजान में प्रधानमंत्री मोदी के नारे और भारत मां के जयकारे, इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विश्व को क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राकेश जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि जिनपिंग से जो है पूरे 2 साल बाद ये मुलाकात होगी और वार्ता यहाँ पर काफी खास होगी। लद्दाख पर जिस तरीके से तनाव देखा गया था उसको लेकर पहले से अब शांति का एक संदेश जो है वो आ चुका है, लेकिन लगातार इस तरीके का तनाव देखा जाता है। इस मुलाकात पे भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन अगर बात की जाए पुतिन की तो लगातार पुतिन जिस तरीके से अनौपचारिक तरीके से पहले निमंत्रण दे चुके थे, उसके बाद जब यहाँ से विदेश मंत्री जब पहुंचे थे उस वक्त भी उन्होंने निमंत्रण दिया था। खासे उत्सुक यहाँ पर पुतिन जो है वो नजर आ रहे हैं इस बार इस मुलाकात को लेकर। क्या कुछ खास उनके पास हो सकता है? इतनी उत्सुकता उनके अंदर देखी जा रही है, बार बार वो इसको लेकर कई तरीके के बयान जो है वो दे चुके हैं इस मुलाकात को लेकर पहले। देखिए, पुतिन ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट को लेकर जिस तरह से उन्हें जो बातें कही थी वो सबके सामने है। आपने जिस बात का जिक्र किया तो कजान में भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विजिट शुरुआत करने से पहले उन्होंने जो बयान उनका आया उससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन जो है काफी अहम है रूस, क्योंकि इसमें मोदी का सुपर शो दिखने को आपको मिलेगा। एक तरफ जो है पुतिन से मुलाकात तो दूसरी तरफ चीन के जिनपिंग के साथ मुलाकात की बात सामने आ रही है। इसकी औपचारिकता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीदें हैं कि बातचीत संभव हो सकती है। तो जिस तरह से दोनों देश रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात, साथ ही साथ चीन के जिनपिंग से मुलाकात, ये अगर चीन के जिनपिंग से मुलाकात होती है तो ये काफी अहम है, क्योंकि LACP समझौता हुआ है एक दिन पहले। तो गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट से जो है 14 से सैनिक हटे हैं, तो बातचीत से रास्ता निकला है। तो ये हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सेना हटी है। साथ ही साथ अगर गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिक हटे थे। ये LAC पर जो समझौता हुआ है 7 बिंदुओं पर तनाव था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रिक्स का 2 दिवसीय दौरा है काफी अहम है, क्योंकि इस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। क्योंकि जिस तरह से जो पूरा माहौल है, क्योंकि मोदी का शांति का संदेश पूरा विश्व सुनेगी, तो ये भारत और रूस का दोस्ती का तो नया अध्याय लिखा ही जाएगा। साथ ही साथ अगर चीन के जिनपिंग से मुलाकात होती है तो ये बड़ा